नमस्कार, मैं सुमित यादव आप सभी लोगों का बीबीटी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन यानी आरक्षण को संवैधानिक करार देते हुए इसे सही ठहराया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन के तहत जो ये ईडब्ल्यूएस यानी कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सही ठहराया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें संविधान की पीठ यानी कि जो जजों की बेंच होती है, जहाँ पर जज बैठ के फैसला सुनाते हैं, तो 5 जजों की बेंच थी, जिसमें 3 जज का मानना था कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं 2 जज थे जिनका मानना था यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इन 2 जजों में से एक जज भारत के सीजेआई यानी कि यूयू ललित भी थे। वहीं जो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, यह आरक्षण यानी कि 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि ओबीसी एससी एसटी से अलग हटके जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यह आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की थी। वहीं आप लोग बता दें कि इन 3 जजों में से का कहना है कि जो आरक्षण है वह ना ही सामाजिक और ना ही शैक्षणिक आधार पर है, बल्कि ये आर्थिक आधार पर, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में यह 3 सवाल प्रमुखता से रखे गए थे, जिसमें कहा गया था क्या ये आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया जा रहा है क्या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। वहीं दूसरा सवाल था कि जो ओबीसी एससी एसटी को अलग हटकर जो ये 10% आरक्षण सवर्ण वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है क्या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। वहीं तीसरा सवाल था कि जो 50% आरक्षण नौकरियों में ओबीसी को दिया जा रहा है क्या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो इसी का जवाब देते हुए सरकार का कहना है, सरकार ने कहा है कि 50% आरक्षण यानी कि समय आने पर यानी कि ऐसी परिस्थितियों में इसे कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। वहीं आप लोगों को बता दें ईडब्ल्यूएस है क्या। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन यानी कि 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था को लाए थे, जिसमें जो आर्थिक वर्ग कमज़ोर वर्ग के लोग थे, यानी जो आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोग थे, उनके लिए 10% आरक्षण लाया गया था। वहीं अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं दायर की गई कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, यानी कि संविधान यानी समानता का जो अधिकार है उसके खिलाफ है। वहीं हम आप लोगों को बता दें कि आर्टिकल 15 यानी कि आर्टिकल में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं, जिसमें आर्टिकल 15 का सब क्लोज 6 जो कि धर्म जाति मूल वंश के आधार पर यानी कि भेदभाव की बात करता है। वहीं आर्टिकल 16 का सब क्लोज 6 जो कि समानता यानी नौकरियों रोजगार में समानता की बात करता है। तो इन्हीं दोनों में सरकार ने परिवर्तन करते हुए यानी कि जो आर्टिकल 15 का सब क्लोज 6 है, इसमें परिवर्तन करते हुए कहा है कि जो आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोग हैं उनमें आरक्षण देने की बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो इसमें चेंज करते हुए सरकार ने इन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इन्हें 50% यानी कि नौकरियों में 10% आरक्षण की बात कही है। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही करार दिया है, यानी कानूनी रूप से इसे सही ठहराया है कि ये ना ही किसी के सामाजिक रूप से भेदभाव करता है, ना ही शैक्षणिक रूप से भेदभाव करता है। जो याचिकाएं दायर की जा रही थी यानी कि न्यायालय के सामने ऐसी चुनौतियां आ रही थी जिसमें याचिकाओं में कहा जा रहा था कि समानता के अधिकार के खिलाफ है, जिसमें सरकार ने आर्टिकल में बदलाव किया है। और वहीं इसे बताया जा रहा था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सीधे सीधे सुनाते हुए कहा है कि ये ना ही सामाजिक शैक्षणिक रूप से संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, बल्कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को ईडब्ल्यूएस में रखा गया है। तो ऐसी ही न्यूज़ अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल बीबीटी के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन मृत्युंजय शुक्ला के साथ।